अध्याय 12। कहानी। खेल। मौन संध्या थी। गंगा के निर्जन तट पर एक बालक और बालिका रेत और पानी से खेल रहे थे। प्रकृति मौन रूप से उन्हें निहार रही थी। बालक एक लकड़ी से जल को छपाक छपाक उछाल रहा था। पानी चोट खाकर भी बालक से दोस्ती करने को आतुर था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर उसे थपथपाकर एक भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते बालिका बोली, देख, ठीक से नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी। वह मेरी कुटी होगी और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा। वह बाहर खड़ा रहकर भाड़ में पत्ते डालेगा। जब बहुत थक जाएगा तो उसे भीतर आराम करने दूंगी। मनोहर पानी के खेल में अब भी लगा था। बालिका ने सोचा, मनोहर कितना अच्छा भाई है, पर वह दंगा बहुत करता है। बात बात पर कहता है मैं बड़ा हूँ, तू छोटी है। तभी बालिका को ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, वह जल जाएगा। फिर सोचा, उसे कह दूंगी, भाई छत गर्म है, मत जाओ। मगर नहीं माना तो धक्का देकर भीतर आ गया तो कल ही उसने मेरी गुड़िया को मारा था, वह तपेगा तो बड़ा मजा आएगा। उसे यह सब सोचने में भी बहुत आनंद आ रहा था। मनोहर के तपने और धक्का खाकर गिरने का दृश्य उसकी आंखों के आगे आ गया। अब भाड़ पूरा बन चुका था। उसने अत्यंत सावधानी से पैर बाहर निकालना शुरू किया। बीच बीच में भाड़ को पुचकारती भी जाती कि पैर का सहारा हटने पर कहीं टूट न जाए। पैर निकालने पर भी भाड़ टिका रहा। बालिका खुशी से नाच उठी। वह मनोहर को इस चतुराई से बने भाड़ के दर्शन कराने के लिए बेचैन हो उठी। कैसा लड़का है, पानी उछाल रहा है। पर सोचा, अभी नहीं, पहले कुटी बना लूं। यह सोचकर उसने रेत की चुटकी ली और भाड़ के ऊपर छिड़क दी। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। अब भाड़ के सिर पर कुटी बन गई थी। भाड़ तैयार हो गया। पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने याद किया तो पता चला कि एक कमी रह गई। धुआं कहां से होकर निकलेगा? तनिक सोचकर उसने एक सींग टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। बस, दुनिया का सबसे सुंदर भाड़ बनकर तैयार था। मनोहर ने सूरी सूरी कहा। हाथ की लकड़ी को जोर से पानी की धार में फेंका और मुड़कर देखा। उछलता कूदता आया और धम से एक पैर भाड़ पर दे मारा। एक लात में भाड़ का काम तमाम हो गया। वह जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। सूरी मुंह खड़ी रह गई। उसका दिल दुख से भर आया। वह टस से मस न हुई। जिस मनोहर को वह दुनिया की सबसे सुंदर चीज दिखाना चाहती थी, उसी ने उसका विनाश कर दिया। उसका मानो सब कुछ खो गया। गला भर आया। आंखों से आंसू झरने लगे। बिना कुछ कहे रेत पर बैठ गई। उस 7 वर्षीय बालिका ने मानो संसार की क्षणभंगुरता का दर्शन कर लिया हो। रूठ गई। वह न हिली। सूरी, सूरी बोलो ना। वह चुप रही। सूरी बोलो ना। मनोहर की आवाज कांपने लगी। अच्छा ले, मुझे मार ले। मनोहर उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया। नहीं बोलती। अब उससे भी चुप न रहा गया। अच्छा मत बोल, ले मार ले मुझे। बस मैं बुरा हूँ ना, ले मार ले। नहीं, वह मुंह नीचे किए बैठी रही। अच्छा मुझे देखोगी भी नहीं? नहीं, ले मत बोल। मैं भी बैठ गया। जब तक नहीं बोलेगी यहाँ से नहीं हिलूंगा। कहकर मनोहर भी बैठ गया। कुछ देर शांति रही। हारकर सुरबाला बोली, तुमने हमारा भाड़ क्यों तोड़ा? माफ कर दो। नहीं, भाड़ बना कर दो। अभी लो। ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल वैसा। हाँ, धुआं निकलने का रास्ता भी। हाँ, अच्छा अब तो देख। नहीं, पहले भाड़ बना कर दो। मनोहर ने झटपट भाड़ तैयार किया।
बोला, लो भाड़ बन गया। सुरबाला मुंह नीचे किए हुए ही बोली, बन गया? हाँ। कुटी बनाई? हाँ। धुएं का रास्ता? नहीं। बताना सूरी, कैसे बनाऊं? नहीं बताती। बताना मेरी प्यारी बहन, सीख लगाओ। मनोहर ने एक सीख भाड़ पर लगा दी। वह बोला, अब तो देखो। सुरबाला ने सिर उठाया, देखा, फिर बोली, सीख ठीक से नहीं लगी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि संशोधन करके मनोहर को हुक्म दिया, पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। वह पानी डालकर भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुरबाला उछली और भाड़ पर एक जोरदार लात जमाई। भाड़ चकनाचूर हो गया। सुरबाला खुशी से नाच उठी। मनोहर ने जोर से ठहाका लगाया। दोनों बच्चे हंसते हंसते रेत पर लोटपोट हो गए। शब्दार्थ: निर्जन, सुनसान, निहारना, देखना, कुटी, झोपड़ी, मूक, मौन, क्षणभंगुरता, पलक झपकते नष्ट हो जाने का भाव, रेत, बालू, आतुर, बेचैन, पुचकारना, प्यार से मनाना, संशोधन, सुधार।